हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 8 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग रिवीजन भी करते चलेंगे, तो अगर आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए दोस्तों बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से किस देश ने कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए आई फील यू नाम का ब्रेसलेट लॉन्च किया? तो इटली ने लॉन्च किया था। अगला, भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण के आंकड़े कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यानी आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया? महाजॉब पोर्टल तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। महा से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसके तहत होगा क्या? इसके तहत दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के जो नागरिक हैं उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि इस योजना के तहत इस पोर्टल पर दोस्तों केवल इसी राज्य के यानी महाराष्ट्र के ही जो नागरिक होंगे उन्हीं को जॉब दिया जाएगा। और इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने इसके रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेट का निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। क्लियर बिल्कुल। चलिए महाराष्ट्र आया है तो हम लोग महाराष्ट्र से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं पिछले दिनों में रिवीजन कर लेते हैं। महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम शुरू किया था। नाम क्या है? प्रोजेक्ट प्लेटिना। क्या? प्रोजेक्ट प्लेटिना। महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में महापरवाना योजना शुरू की और महाराष्ट्र के अभी हाल ही में मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी बनाए गए संजय कुमार जी। महाराष्ट्र से कुछ स्टैटिक भी देख लीजिए। ये रहा महाराष्ट्र मैप में भारत के। मुंबई यहाँ की है राजधानी। और महाराष्ट्र दोस्तों 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए थे। ठीक है। महाराष्ट्र का जो हाईकोर्ट है वो बॉम्बे हाईकोर्ट है। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्ता। कौन है? दीपांकर दत्ता जी। उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी। अच्छा, जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे तब बीजेपी की सरकार गिरी थी। इससे पहले जो थे देवेंद्र फडणवीस, उनकी सरकार गिरी थी और तब 3 पार्टियों ने मिल करके समर्थन किया और ये चीफ मिनिस्टर बने। कौन कौन सी पार्टी? कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की ये शिवसेना। ठीक है। अब इसके तहत ध्यान से सुनिएगा, नाना पटोले जो कांग्रेस पार्टी के थे इनको बना दिया गया महाराष्ट्र की विधानसभा का अध्यक्ष। और उसके बाद एनसीपी पार्टी के अजीत पवार को बना दिया गया उप मुख्यमंत्री। और उद्धव ठाकरे ये शिवसेना के थे और इनको बना दिया गया चीफ मिनिस्टर। क्लियर है? ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, राज्य के 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश, जिसके प्रत्येक घर में एलपीजी कनेक्शन है। यानी 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। इसका अनाउंसमेंट हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं जयराम ठाकुर जी उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि इस अचीवमेंट को हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत अचीव किया गया है। किसके तहत? हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत इस उपलब्धि को हासिल किया गया है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की मदद से ही हिमाचल प्रदेश राज्य के उन परिवारों को, उन फैमिलीज को भी कवर किया गया जिनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। यानी कि आप लोग सुने होंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का नाम। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो थी वो इसी पर थी कि भारत के प्रत्येक परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। तो फिर हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने ये बताया कि इसके तहत उज्ज्वला योजना के तहत जो परिवार छूट गए थे ऐसे परिवारों को हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत कवर कर दिया गया और इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश बन गया 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन होने वाला। ठीक है, मौजूद होने वाला। चलिए अब कुछ डाटा पर हम लोग फोकस कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश ने डाटा भी जारी किया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1,36,000 परिवार इसके तहत लाभ उठाए हैं और उनको एलपीजी कनेक्शन मिला है। जबकि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत दोस्तों 2.76 लाख 2,76,000 परिवारों को हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन फ्री में प्रोवाइड किया गया है। क्लियर बिल्कुल। चलिए उज्ज्वला योजना आ रहा है तो हम लोग उज्ज्वला योजना के बारे में जान लेते हैं। ये योजना दोस्तों शुरू की गई थी 1 मई 2016 को। कब? 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया था ये भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है बलिया जिला। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में इसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको।
हिमाचल प्रदेश से आपको एक पॉइंट याद रखना है, अभी हाल ही में इसने ई पंचायत पुरस्कार जीता था। क्या जीता था? ई पंचायत पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश से स्टैटिक जानिए, ये रहा हिमाचल प्रदेश। शिमला यहाँ की राजधानी है। जयराम ठाकुर जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। शिकारी देवी अभ्यारण्य है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट, इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी जी। चलिए, हिमाचल प्रदेश से एक और पॉइंट जान लीजिए आप लोग, कौन कौन से दर्रे यहाँ पर हैं। तो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों बाड़ालाचा, सिप किला और रोहतांग दर्रा। कौन कौन सा? सिप किला, बाड़ालाचा और रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश से 2 झीलों का नाम मैंने आपको याद कराया था। क्या क्या? चंद्रताल और सूरजताल। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको इसके लिए ट्रिक बताया था कि जितने भी ताल से संबंधित झीलें हैं, ताल से संबंधित झीलें जितनी भी हैं वो उत्तराखंड में है। बस आपको 3 एक्स्ट्रा याद रखनी है, चंद्रताल और सूरजताल, और एक है भोपाल में, यानी मध्य प्रदेश में है एक भोजताल, उसको भोपाल से मैंने आपको याद कराया था। तो भोजताल, चंद्रताल और सूरजताल, इन 3 तालों को अगर हटा दिया जाए तो बाकी जितने ताल बचते हैं उनको आप लोग उत्तराखंड लगा दीजिएगा। ठीक है, यानी बाकी झीलें उत्तराखंड में हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप लोग झीलों का नाम याद रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, कर्नाटक सरकार ने किसके लिए नेकरा सम्मान योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए दोस्तों नेकरा सम्मान योजना शुरू की है। अब इस योजना के तहत दोस्तों फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी। किसकी? बुनकरों की। ठीक है, इसका लाभ किसे किसे मिलेगा? तो दोस्तों जो लोग रेशम, कपास, ऊन या फिर अन्य हथकरघा बुनकर हैं उन सभी को इसका लाभ मिलेगा इस योजना का। उन सभी को दोस्तों 2-2 हज़ार रुपये, कितने? 2-2 हज़ार रुपये की फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी। अच्छा, इसी के साथ साथ इसके अलावा जो हथकरघा क्षेत्र में जो कार्य कर रहे श्रमिक हैं उन श्रमिकों को भी 1-1 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, टोटल इसके लिए 10.96 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, 10.96 करोड़ रुपए। क्लियर? यहाँ पर एक डाउट मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, जो लोग बुनकर हैं उनको तो 2 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, और जो उनकी सहायता करने के लिए जो हेल्पर होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनको 1 हज़ार रुपये की हेल्प की जाएगी। क्लियर? बिल्कुल। चलिए अब कर्नाटक से रिवीजन करते हैं। कर्नाटक से अभी क्या क्वेश्चन आया था? अभी ये क्वेश्चन कल मैंने आपको बताया था, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारत का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर खोला गया है, 10,100 क्षमता वाला। ठीक है, दिल्ली की बात, दिल्ली 10,000 बेड का था कैपेसिटी वाला, ये 10,100 कैपेसिटी वाला है और अब बन गया है भारत का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर। यही मैंने आपको बताया था कि BS येदियुरप्पा जो कि कर्नाटक के CM हैं, इन्होंने अभी हाल ही में कैंपेगौड़ा जी की 108 फीट ऊंची, कितनी? 108 फीट ऊंची मूर्ति का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही कर्नाटक ने अभी हाल ही में दोस्तों स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? स्किल कनेक्ट फोरम। कर्नाटक देखिए मैप में कहाँ पर है, ये रहा कर्नाटका। बेंगलुरु है यहाँ की राजधानी। कर्नाटक हाई कोर्ट, इसके चीफ जस्टिस कौन है? अभय श्रीनिवास ओका जी। BS येदियुरप्पा, ये हैं बीजेपी पार्टी से CM। गवर्नर हैं बजूभाई बाला। बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क आपको याद रखना है कर्नाटक से। कर्नाटक अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो ये अपना बॉर्डर गोवा से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला से शेयर करता है। क्लियर? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने OPEC 16 नाम का जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में इजराइल ने लॉन्च किया है दोस्तों OPEC 16 नाम का एक जासूसी सैटेलाइट, यानी स्पाई सैटेलाइट। ये स्पाई सैटेलाइट क्या करेगा? तो ये दोस्तों लॉन्च किया गया है ईरान इसका कट्टर दुश्मन है। ईरान के जो भी परमाणु कार्यक्रम होंगे, जो भी परमाणु न्यूक्लियर प्रोग्राम होंगे, उसकी ये निगरानी करेगा और उसका डिटेल देगा इजराइल को। ठीक है, तो बेसिकली ईरान पर ही ये नज़र रखने के लिए लॉन्च किया गया है और इससे लॉन्च किया गया है पामचिम एयरबेस से। कहाँ से? पामचिम एयरबेस से इसे लॉन्च किया गया है। रॉकेट का नाम है सावित। रॉकेट का नाम याद रखिएगा, सावित नाम का रॉकेट है ये, और पामचिम एयरबेस से। रॉकेट का काम मैंने आपको बताया था, रॉकेट का काम यही होता है सैटेलाइट को जाकर के ऑर्बिट में छोड़ देना। ठीक है, तो OPEC है 16, OPEC 16 है सैटेलाइट का नाम और सावित है रॉकेट का नाम। चलिए हम लोग वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं इजराइल कहाँ पर है। ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग अरब कंट्री की तरफ आएंगे, ये भी एशियन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो इधर आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा इजराइल। अभी उस दिन मैंने आपको फ़िलिस्तीन के बारे में जब बताया था तब भी इजराइल के बारे में बताया था। फ़िलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई बहुत दिनों से चली आ रही है। चलिए, यहाँ की राजधानी है जेरूसलम। ठीक है, यहाँ के PM है बेंजामिन नेतन्याहू। और अगर आपको याद हो, अभी हाल ही में ये 5वीं बार बने थे PM बेंजामिन नेतन्याहू जी।
ओके, यरूशलेम यहाँ की राजधानी हो गई और न्यू शकेल है यहाँ की करेंसी। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लोग मेरी भी हेल्प करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दिया करो। दिन भर आप लोग काफ़ी चीज़ें शेयर करते होंगे, हमारे वीडियो भी आप लोग रोज़ाना वीडियो देखने के बाद शेयर कर दिया करो। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा सभी वीडियो का। शाम को भी वीडियो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, कल ही मैंने आपको कोविड-19 ऐप और पोर्टल की वीडियो दी है, अगर आपने नहीं देखा है उसे ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और अब ऐसे ही डेली वीडियो आएंगे तो इस वजह से आप लोग ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल आता है उसे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चेक कर लीजिए आपके में ऑल सिलेक्ट हुआ है या नहीं, क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन तभी आपको भेजेगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, किस आईआईटी संस्थान ने यूनिसेवियर नाम का एक डिसइंफेक्शन बॉक्स बनाया? तो अभी हाल ही में दोस्तों आईआईटी रुड़की ने इसे डेवलप किया है, यूनिसेवियर नाम का एक डिसइंफेक्शन बॉक्स। ये क्या करेगा? ये दोस्तों जैसे मास्क हो गए, कपड़े हो गए, पीपी किट्स, कोविड-19 से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो गई या फिर कोई भी पर्सनल सामान हो गए, उसको डिसइंफेक्ट करेगा, ठीक है, या स्टरलाइज करेगा। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है? तो जैसे सिनेमा हॉल हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए, ठीक है, इन सभी जगहों पर अगर गेट पर ये बॉक्स रख दिया जाएगा तो फिर लोग अपने अपने जो भी प्रोडक्ट होंगे, जो भी सामान हुए, मास्क हुए या फिर पीपी किट्स वगैरह जो भी चीज़ें हुई, उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं इस बॉक्स की मदद से। तो आईआईटी रुड़की ने इसे डेवलप किया है, ठीक है। आईआईटी रुड़की से एक क्वेश्चन और याद आया, अभी इसने प्राणवायु नाम का एक पोर्टेबल वेंटिलेटर लॉन्च किया था, प्राणवायु नाम का, इसे भी याद रखिएगा, लो कॉस्ट का था। आईआईटी गांधीनगर ए ऑप्शन में आपको दिख रहा है, इसने अभी हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यानी एआई बेस्ड एक कोविड-19 का पता लगाने के लिए टूल विकसित किया था, ठीक है। आईआईटी मद्रास आपको दिख रहा है, आईआईटी मद्रास ने दोस्तों अभी हाल ही में ऑनलाइन बीएससी शुरू किया। ऑनलाइन बीएससी किसने? डाटा और प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और आईआईटी मद्रास एक रैंकिंग आई थी इंडिया की, उसमें आईआईटी मद्रास को लगातार 5वीं बार सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट चुना गया था इंडिया का। साथ ही साथ ओवरऑल कैटेगरी में भी बेस्ट यूनिवर्सिटी चुनी गई थी आईआईटी मद्रास को। आईआईटी बॉम्बे से हम लोग क्या याद रख सकते हैं? इसने अभी हाल ही में ध्रुवा नाम का एक इंडियन रिसीवर चिप लॉन्च किया था, ठीक है, ध्रुव्स नाम था उसका। अगला है, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन दोस्तों नरेंद्र मोदी जी करेंगे। कब करेंगे? 10 जुलाई को, 10 जुलाई 2020 को करेंगे रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है, ठीक है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से 25 किलोमीटर दूर ये स्थित है, बनाया गया है और 10 जुलाई को इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसकी क्षमता है दोस्तों 750 मेगावाट। कितना है? 750 मेगावाट की इसकी क्षमता है, टोटल कैपेसिटी है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी चाहिए, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट जो है यहीं से बिजली जाती है, यहीं से पावर सप्लाई जाती है दिल्ली मेट्रो को, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली मेट्रो को सप्लाई कहाँ से मिलती है तो आप बताएंगे रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश पर्यटन ने अभी हाल ही में इंतजार आपका अभियान शुरू किया है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने इंतजार आपका नाम का एक कैंपेन इसीलिए शुरू किया है जिससे पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को अपने तरफ आकर्षित किया जा सके। अब इसके लिए मध्य प्रदेश का जो पर्यटन बोर्ड है वो सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश जितने वहाँ के पर्यटन स्थल हैं उनकी फ़ोटोज़, स्टोरीज़, खूबियाँ वगैरह शेयर कर रहा है, जिससे लोग एमपी आएँ यानी मध्य प्रदेश आएँ और उसके बारे में जान सकें और मध्य प्रदेश पर्यटन को इसी बहाने बढ़ावा भी मिले। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, रिटेल लोन को तुरंत मंजूरी देने के लिए लोन इन सेकंड सेवा किस बैंक ने शुरू किया? तो इसे शुरू किया है यस बैंक ने, लोन इन सेकंड्स सर्विस। किस लिए? रिटेल लोन को तुरंत मंजूरी देने के लिए, इंस्टेंट अप्रूवल के लिए। इस सर्विस के तहत होगा ये कि जो भी कस्टमर्स होंगे इसके, वो बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के इंस्टेंट लोन ले सकेंगे, उनको तुरंत ही अप्रूवल मिल जाएगा एस बैंक के द्वारा, ठीक है। यस बैंक आया है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं। अभी इसने युवा पे लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? युवा पे। युवा पे जो था वो डिजिटल वॉलेट था और यूपीआई पेमेंट ऐप था यस बैंक का, ठीक है। एस बैंक की स्थापना दोस्तों 2004 में हुई,
मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके संस्थापक थे राणा कपूर और अशोक कपूर। अशोक कपूर जी 2008 का जो मुंबई में हमला हुआ था ताज होटल पर, उसमें इनकी डेथ हो गई थी। राणा कपूर जी जो बचे थे उन पर अभी जांच चल रही है ईडी की, इनकम डिपार्टमेंट की, ठीक है। इन पर घूसखोरी का इल्ज़ाम लगा हुआ है और इसी वजह से यस बैंक पर बैन भी लगा दिया गया था। फिर बैन तब हटाया गया जब एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 49% की हिस्सेदारी खरीद ली एस बैंक में, ठीक है। फिर बाद में दोस्तों आरबीआई के द्वारा प्रशांत कुमार जी को एमडी और सीईओ भी बना दिया गया। इसे भी आपको याद रखना है। अभी हाल ही में यस बैंक ने दोस्तों जो डिश टीवी है, डिश टीवी इंडिया, इसमें 24.19% का स्टेक भी ले लिया है, ठीक है, हिस्सेदारी ले ली है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA के पहले चेयरमैन कौन बनाए गए? इसके पहले चेयरमैन बनाए गए दोस्तों इंजेती श्रीनिवास। कौन? इंजेती श्रीनिवास। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं इंजेती श्रीनिवास के बारे में, फिर जानेंगे कि पहले चेयरमैन ये कैसे बने। इंजेती श्रीनिवास ये दोस्तों 1983 बैच के IAS ऑफिसर हैं, ओडिशा कैडर के। इनको अगले 3 वर्षों के लिए बनाया गया है IFSCA का पहला चेयरमैन, ठीक है। पहले चेयरमैन का क्या मतलब है? अभी तक जो था दोस्तों IFSCA यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ये अभी तक RBI, सेबी या फिर IRDA इन्हीं के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। लेकिन अभी इसी वर्ष 27 अप्रैल 2020 को एक अथॉरिटी नई बनाई गई, IFSCA अथॉरिटी जो थी ये बनाई गई और इसके अब नए चेयरमैन यानी पहले चेयरमैन बनाए गए इंजेती श्रीनिवास। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, हाल ही में ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला रेस किसने जीती? तो अभी हाल ही में वाल्टेरी बोटास ने जीती है दोस्तों ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 रेस। F1 रेस है दोस्तों ये, और इस सीजन की पहली रेस है, यानी 2020 की पहली फार्मूला 1 रेस है ये। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स है, आप लोग ऑस्ट्रेलियन मत समझिएगा, ऑस्ट्रियन अलग है और ऑस्ट्रेलियन अलग है। ऑस्ट्रियन जो है वो ऑस्ट्रिया की है, ऑस्ट्रेलियन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है। क्लियर होना चाहिए, आपको पता भी होगा दोनों देश अलग हैं, ठीक है। 2020 की ये पहली फार्मूला 1 रेस है, यानी इस सीजन की पहली फार्मूला 1 रेस है। 2019 में जितनी भी F1 रेस हुई थी, इनको मैंने बहुत ही अच्छे से आपको ट्रिक वाइज समझाया था और वो ट्रिक खूब पसंद आई थी लोगों को। आप लोग जाकर देख सकते हो एप्लीकेशन पर, ठीक है। वाल्टेरी बोटास ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और फिनलैंड के ये हैं व्यक्ति। इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने चार्ल्स लेक्लेयर को हराया है, जो कि फरारी के हैं ड्राइवर। चलिए बस दोस्तों, फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सेकंड चैनल को भी हमारे आप लोग सब्सक्राइब कर लो, उस पर भी वीडियोज़ आने वाली हैं। सेकंड चैनल का नाम है MJT एजुकेशन 2.0। और दोस्तों हमारी जून मंथ की मंथली करंट अफेयर की फुल डिटेल ई बुक आ चुकी है। अगर आप अपने पास कुछ ऐसा मटेरियल रखना चाहते हैं जिससे आप एग्जाम टाइम में रिवीजन कर सके, बहुत ही बेहतर तरीके से रिवीजन के लिए आपके लिए ई बुक तैयार की जाती है, तो आप लोग ई बुक को जरूर परचेज कीजिए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप MJT ऐप से भी जाकर परचेज कर सकते हो। इस ई बुक में आपको 100+ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, तो आप लोग जल्दी कीजिए और ई बुक को परचेज कर लीजिए, अपना रिवीजन जारी रखिए। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, चीन के महान बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है, इन्होंने कितनी बार वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? अगला है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन हैं? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। अब आप दोस्तों वीडियो देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज कहाँ मिलेगी? क्विज मिलेगी आपको मिश्रा जी टेक्निकल MJT ऐप पर। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं रमजान खान, मनु पांडे, श्यामशेर कुमार, साबिर आलम, वंदना अग्रवाल, स्वर्णेश्वर कुमार, नेहा जायसवाल, प्रेरणा राय, भावना सैनी, गुड्डू कुमार, रविशंकर, शिवानी कुमारी, रेखा बुनकर, पराग कश्यप और रेणु यादव। इतने लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है। आप लोग भी डिटेल में जरूर आंसर किया करो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा, और आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।